तो कल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय में प्रश्न संख्या 18 तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय का पार्ट 2 होगा। परफेक्शन आईएएस का वॉल्यूम 6 है, जो कि मई महीने का है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 19 प्रश्न से देखते हैं। ठीक है, भारत ने गुयाना के 2 अत्याधुनिक डोनियर 228 विमान सौंपे हैं। ठीक है, तो भारत ने किस देश को, ठीक है, अत्याधुनिक डोनियर 228 विमान सौंपे हैं? तो गुयाना को सौंपे हैं। किसे सौंपे हैं? तो ध्यान में रखिए, गुयाना को। ठीक है, किस देश को भारत ने 228 डोर्नियर विमान सौंपा? तो ध्यान में रखना, गुयाना को सौंपा है। ठीक है, अब हम डोर्नियर विमान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डोर्नियर विमान के बारे में क्या फैक्ट बन सकता है? तो एक डबल इंजन वाला, ठीक है, टर्बोप्राय मल्टी मिशन समुद्री गश्ती विमान है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसमें डबल इंजन है, साथ में टर्बोप्राप है। ठीक है, मल्टी मिशन समुद्री गश्ती विमान है। दूसरी बार इसको बनाया किसके? तो इसको एचएलए ने बनाया। ठीक है, यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। ठीक है, इसे निगरानी जानकारी एकत्रित करना, चिकित्सा बचाव और माल परिवहन जैसे कार्यों के लिए तैनात किया जा सकता है। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका को ये विमान भारत से मिले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो मालदीव और श्रीलंका को भी ये विमान भारत से मिले। तो डोर्नियर विमान भारत ने किसे किसे दिया है? तो हाल फिलहाल में गुयाना को दिया है। उससे पहले श्रीलंका और मालदीव को भी भारत ये विमान दे चुका है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब डोर्नियर विमान से प्रश्न क्या संबंधित है? ध्यान रखें, डोर्नियर 228 में 2 लोग मिलकर उड़ाते हैं। कितने लोग इसको उड़ाने के लिए चाहिए? डोर्नियर 228 को उड़ाने के लिए कितने लोग चाहिए? 228 लोग चाहिए। ठीक है, सॉरी, डोर्नियर 228 को 2 लोग मिलकर क्या करते हैं? उड़ाते हैं। मतलब पायलट 2 होते हैं। ठीक है, कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं? इसमें 19 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, 54.4 फीट लंबे विमान की अधिकतम गति 413 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसकी अधिकतम गति कितनी है? तो 413 किलोमीटर पर आवर की बात करेंगे, इसकी अधिकतम गति है। ठीक है, दूसरी ओर उड़ान कितना देर भर सकता है? लगातार 10 घंटे उड़ान भर सकता है। ठीक है, इसकी अधिकतम रेंज कितनी है? तो ध्यान रखें, इसकी अधिकतम रेंज की बात करेंगे तो 2363 किलोमीटर। मतलब एक बार अगर उड़ान अगर भर लिया, ठीक है, तो 2363 किलोमीटर जा सकती है। ठीक है, यह 25,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि शॉर्ट टेक ऑफ और शॉर्ट लैंडिंग भी कर सकता है। अब देखिए, जैसे छोटा देश की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए जैसे मालदीव क्या एक छोटा सा देश है, जहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा मतलब क्या है ना, सबको एयरपोर्ट वगैरह नहीं देखने को मिलता। तो मालदीव के लिए तो बहुत ही वरदान है, क्योंकि बहुत इसका शॉर्ट टेक ऑफ है, मतलब बहुत ही मतलब कम एसएस में टेकअप कर सकता है, बहुत ही कम रनवे पे लैंडिंग भी कर सकता है। तो मालदीव जैसे छोटे देशों के लिए डोनियर विमान जो है बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। मालदीव के लिए तो इसने बहुत अधिक काम किया है, क्योंकि मालदीव में रेलवे हो नहीं सकता है, मालदीव में बहुत अधिक मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि क्या टापू है। तो ऐसे कंडीशन में एक टापू से दूसरे टापू पे जाने के लिए सबसे बढ़िया सहायता की बात करेंगे तो कौन काम आएगा? तो विमान काम आएगा। ठीक है, तो विमान में भी कौन सा विमान? बड़े विमान का पुराओगे टापू पे तो संभव नहीं, क्योंकि टापू पे क्या होता है, बड़ा स्ट्रक्चर हम लोग बना नहीं सकते ना, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर नहीं सकते टापू पे। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है? तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, क्या छोटा डोर्नियर विमान चाहिए होता है, जो कि मतलब क्या 20 लोग 25 लोग आराम से बैठ सके। ठीक है, तो भारत का जो डोर्नियर 228 विमान है, इसको जो एच ए एल के द्वारा तैयार किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो तैयार किया गया, इसमें मुख्यतः बात करेंगे 2 पायलट होते हैं। इसमें इसमें 19 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, हाइट की बात करेंगे तो लंबाई कितनी होती है? 54.4 फीट इसकी लंबाई होती है। अधिकतम गति की बात करेंगे 413 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। ये 10 घंटे तक उड़ान भर सकती है। रेंज की बात करेंगे तो 2363 किलोमीटर है। मतलब एक बार अगर इसने उड़ान अगर भर दी तो 2363 किलोमीटर बिना स्टे किए जा सकती है। ठीक है, हाइट की बात करेंगे तो 25,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी खासियत यह है कि शॉर्ट टेकअप भी है इसका, शॉर्ट लैंडिंग भी है। ठीक है, किसको किसको भारत ने डोर्नियर विमान दिया है? तो ध्यान में रखिएगा, गुयाना को दिया है भारत ने भी हाल में, श्रीलंका को भी दे रखा है, साथ में हमने मालदीव को भी दे रखा है। ठीक है, दोनों को दोनों देश की बात करेंगे तो ये दोनों को दोनों नमक हराम देश है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब चलेंगे, रोमानिया ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया। ठीक है, तो किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है? तो उस देश का नाम क्या है? रोमानिया। ठीक है, क्या नाम है? रोमानिया। यह लेजर नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेता जेरार्ड मोरो और, ठीक है, डोना स्ट्रिकलैंड के अभूतपूर्व आविष्कारों पर आधारित है। ठीक है, तो लेजर जो अभी जो किया गया है, अनावरण जो किया गया है, तो ये लेजर की बात करेंगे, नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेता जेरार्ड मोरो, ठीक है, डोना स्ट्रिकलैंड के अभूतपूर्व आविष्कारों पर आधारित है। ठीक है, नोबल विजेता चिरप द पल्स,
ठीक है, नोबेल विजेता चिरप्ड पल्स, ठीक है, एप्लीकेशन को नियोजित करने वाली ये महत्वपूर्ण तकनीक स्वास्थ्य देखभाल अंतरिक्ष में क्रांतिकारी अनुप्रयोगों का दावा करती है। तो रोमानिया ने जो लेजर का जो अनावरण जो किया है, सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है, इसका उपयोग कहाँ पे हो सकता है? तो हेल्थ में हो सकता है, स्वास्थ्य देखभाल में हो सकता है, और साथ में अंतरिक्ष क्रांतिकारी में भी इसका प्रयोग हो सकता है, मतलब अंतरिक्ष में भी हो सकता है और हेल्थ में भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे, इसको विकसित करने के लिए रोमानिया खुद ही कर लिया, फिर किसी से सहायता प्राप्त किया है? तो फ्रांसीसी कंपनी जिसका नाम है थेल्स, ठीक है, कौन सी कंपनी है? तो फ्रांसीसी कंपनी थेल्स के साथ साझेदारी में विकसित ये लेजर प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक सहयोगी प्रयास प्रतिनिधित्व करती है, जो वैज्ञानिक सफलताओं में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को मतलब क्या करती है? तो प्रदर्शित करती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 3-4 चीजों का आपको ध्यान में रखना है। तो भाई साहब, सबसे पहले रोमानिया ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है। किसने किया है? तो यह लेजर नोबेल भौतिकी पुरस्कार विजेता जेरार्ड मोरो और डोना स्ट्रिकलैंड के अभूतपूर्व आविष्कारों पर आधारित है। नोबेल विजेता ने बात करेंगे तो चिरप्ड पल्स एप्लीकेशन को, ठीक है, क्या नाम है? चिरप्ड पल्स एप्लीकेशन को नियोजित करने वाली महत्वपूर्ण तकनीकी स्वास्थ्य देखभाल और अंतरिक्ष में क्रांतिकारी अनुप्रयोगों का वादा करती है, मतलब हेल्थ में भी काफी सुधार कर सकती है और आपका अंतरिक्ष में भी काफी सुधार कर सकती है। ठीक है, साथ में किसने मदद किया? तो फ्रांसीसी कंपनी जिसका नाम है थेल्स। थेल्स की साझेदारी में विकसित यह लेजर प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक सहयोगी प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, जो वैज्ञानिक सफलताओं के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को महत्व को प्रदर्शित भी करता है। ठीक है, नाटो का कितने वर्ष पूरे हो गए? ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो होता है। ठीक है, इसके कितने वर्ष पूरे हुए? तो इसके 75 वर्ष पूरे हुए। ठीक है, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में, ठीक है, हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, नाटो की स्थापना की बात करेंगे तो इस पे ध्यान में रखना, नाटो की स्थापना संधि पर 4 अप्रैल 1919 को, सॉरी 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो नाटो आपको ध्यान में रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। स्मॉल डेट की बात करेंगे 4 अप्रैल को हुई थी। नाटो की स्थापना एक एकल और गंभीर वादा, एक सहयोगी पर हमला, सभी पर हमला पर कार्रवाई की जाती है। ठीक है, नाटो के जो सदस्य है, ठीक है, अगर उनके किसी सदस्य पर अगर हमला अगर करते तो नाटो के जितने भी सदस्य सब पर हमला माना जाता है। इसके लिए नाटो का एक धारा है जिसको बोलते हैं धारा 5। ठीक है, कौन सा धारा इसका एक्टिवेट हो जाता है? तो नियम 5 या फिर धारा 5 कह लीजिए, जो कि इसका क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, वर्तमान में नाटो सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो वर्तमान में नाटो सदस्यों की संख्या कितनी है? 32। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 33। फिनलैंड कितने नंबर का था? फिनलैंड 31वां था। ठीक है, 32वां कौन हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा, नाटो का नवीनतम सदस्य है। और मुख्यालय की बात करें ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। महासचिव की बात करेंगे, क्या है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, इसकी कौन है? महासचिव है। ठीक है, नाटो के द्वारा भी जर्मनी के बर्लिन में एक्सरसाइज किया गया था, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा एयर एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का नाम क्या था? एयर डिफेंडर। ठीक है, ध्यान, नाटो के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, मतलब इस एक्सरसाइज को किया गया था नाटो। रूस यूक्रेन युद्ध में, ठीक है, रूस यूक्रेन युद्ध की बात करेंगे, 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो रूस यूक्रेन युद्ध में जिस मिसाइल का प्रयोग किया गया उसका नाम क्या है? जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि इसका शॉर्ट नेम क्या है? 3M22। क्या नाम है? 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। रूसी राष्ट्रपति ने पुष्टि की युद्ध में 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 5 या इससे तेज गति से उड़ान भर सकती है। ठीक है, एक सुपरसोनिक होता है 3 मैक से कम होता है। क्या होता है? 3 सुपरसोनिक कितना होता है? 3 मैक होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 5 मैक या इससे अधिक गति से उड़ान भर सकती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिसमें उसे ट्रैक करना कठिन हो जाता है। उनकी अत्याधुनिक गति और गतिशीलता उन्हें बहुत अधिक शक्तिशाली बनाती है। भारत के पास अभी तक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। हमारे पास क्या है? ब्रह्मोस वगैरह तो सुपरसोनिक में ही आता है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो रूस यूक्रेन युद्ध में जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग किया गया था उसका नाम क्या है? 3M22 जिरकॉन। चलिए, अब आगे यूक्रेन के विदेश मंत्री
दिमित्रो कुलेवा की भारत यात्रा हुई है। ठीक है, तो यूक्रेन के विदेश मंत्री अभी हाल फिलहाल में भारत आए, उनका नाम क्या है? तो दिमित्रो कुलेवा। क्या नाम है? नाम इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। ठीक है, क्या नाम है? रूस दिमित्रो यूक्रेन चर्चा में युद्ध है। अभी रशिया से तो 69 बीपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, क्या नाम है? दिमित्रो कुलेवा की भारत यात्रा हुई है। 2 साल से अधिक समय से चल रहे रूसी यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की कोशिशों के बीच यूक्रेनी विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया। यूक्रेन को उम्मीद है कि भारत यूक्रेनी राष्ट्रपति के 10 सूत्री शांति फॉर्मूले के आधार पर स्विट्जरलैंड द्वारा आयोजित होने वाले शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। ठीक है, लेकिन दुख की बात क्या है ना, ये स्विट्जरलैंड में शांति सम्मेलन तो करवा तो रहा है, लेकिन उसमें रशिया को नहीं बुलाया है। ठीक है, मतलब समझ रहे, जिसके साथ युद्ध हो रहा है उसी को नहीं बुलाया है। ये 10 सूत्री शांति फॉर्मूले कैसे संभव हो पाएगा? मतलब एकदम अजीब लग रहा है। ठीक है, 10 सूत्री शांति फॉर्मूले का लक्ष्य यूक्रेन के अस्थायी शांति लाना और युद्ध को समाप्त करना है। युद्ध स्तर से पहले सहयोग बहाल करने के लिए अंतर सरकारी आयोग की एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। ठीक है, तो ये आपका बैठक कहाँ में होने वाला है? ठीक है, तो यूक्रेन, ये शांति बैठक की बात करेंगे स्विट्जरलैंड में होगा, जो कि एक न्यूट्रल देश है, पता है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार में भी स्विट्जरलैंड ने कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। जर्मनी के बगल में होने के बाद भी स्विट्जरलैंड पे हिटलर ने कभी आक्रमण तक नहीं किया। ठीक है, तो इतना न्यूट्रल देश माना जाता है स्विट्जरलैंड को। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो वहीं पे शांति बैठक होगी, जिसमें से मतलब 10 सूत्री शांति फार्मूला को लक्ष्य रखा जेलेंस्की के द्वारा। लेकिन दुख की बात क्या है, इसमें रूसिया को नहीं बुलाया गया। ठीक है, मतलब एक पक्ष को बुलाया ही नहीं गया। IMYAC 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज, फुल फॉर्म क्या होता है? 1 मिलियन, मतलब वन है ये, सॉरी, 1MYAC मतलब 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज को यूएन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप का समर्थन मिल गया है। 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज को किसका समर्थन मिला है? तो यूएन क्लाइमेट चैलेंज, यूएन क्लाइमेट चेंज लर्निंग का पार्टनरशिप का समर्थन मिला है। ठीक है, 1 मिलियन न्यूट्रिशन चैलेंज को यूएन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य 10 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं को अधिक टिकाऊ भविष्य के ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, कितने वर्ष से कितने वर्ष के आयु के वर्ग के लोगों को इसमें टारगेट किया जा रहा है? तो 10 वर्ष से लेकर 30 वर्ष। ठीक है, यह 4 सतत विकास लक्ष्य है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। कितने? 4। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें एसडीजी 6। ठीक है, इसमें एसडीजी 6 मतलब कितने गोल है इसमें? टोटल गोल कितने हैं? टोटल गोल 4 है। ठीक है, जिसमें से कौन कौन गोल है? तो गोल नंबर 6, गोल नंबर 6 क्या कहता है? तो स्वस्थ जल और स्वच्छता की बात करता है। एसडीजी 12 की बात करने क्या बात करता है? तो ध्यान रखेंगे, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन की बात करता है। एसडीजी 13 की बात करेंगे, जलवायु कार्रवाई की बात करता है, क्लाइमेट एक्शन कहते हैं जिसको। एसडीजी 15 की बात करें, भूमि पर जीवन की बात करता है। टोटल एसडीजी की बात करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की टोटल संख्या की बात करेंगे 17 है। ठीक है, इसको पूरा कब से कब तक करना है? तो 2015 में आया था, 2030 तक मतलब क्या करना है? इसको संपूर्ण करना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज की बात करेंगे तो इवन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें 4 गोल पे काम किया जाएगा। 4 गोल कौन कौन है? तो गोल नंबर 6 है, जिसमें स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात होगी। ठीक है, एसडीजी 12 की बात करेंगे, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन की बात होगी। एसडीजी 13 की बात करेंगे तो जलवायु कार्रवाई की बात होगी। एसडीजी 15 की बात करेंगे, भूमि पर जीवन। ठीक है, लाइफ ऑन द लैंड। ठीक है, ये इसमें शामिल है। 1 मिलियन एक्शन। ठीक है, ध्यान रखें, क्या नाम था इसका? 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज की बात करने की स्थापना स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कारपोरेशन और, ठीक है, और किसके द्वारा क्या? रीस यू एसडीजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज की स्थापना स्विस एजेंसी, ठीक है, स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कारपोरेशन, इसको एसडीजी कहते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? RESEU एसडीसी के द्वारा की गई थी। यहाँ पे देखेंगे यूएनसीसी लर्न 36 बहुपक्षीय संगठनों की एक सहयोगी पहल है जो देशों को जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल बनाने के मदद करने के लिए मिलकर काम करती है। बस आपको ध्यान में इतना ही रखना है भाई साहब, IMYAC क्या है तो ध्यान में इसको समर्थन किया गया। किसके द्वारा समर्थन किया गया? तो यूएन क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप के द्वारा समर्थन किया गया। 10 वर्ष से 30 वर्ष के मतलब 10 से 30 वर्ष की उम्र के लोगों को मतलब इसमें उनके भविष्य को और अधिक टिकाऊ बनाने की बात की जाएगी। इसमें 4 एसडीजी गोल को मतलब क्या क्या टारगेट किया जाएगा। चारों गोल का नाम दिया हुआ है, 6 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर और 15 नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता सऊदी अरब करेगा। ठीक है, ध्यान रखें, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ध्यान में रखेगा, सऊदी अरब करेगा। ठीक है, CSW
CSW की वार्षिक बैठक के दौरान अध्यक्षता के लिए सऊदी अरब को निर्विरोध चुना गया। 45 सदस्यों में से किसी की असहमति नहीं थी सऊदी को लेकर, ठीक है। तो महिलाओं की स्थिति पे संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ध्यान रखेंगे तो सऊदी अरब करेगा, ठीक है। अब चलेंगे आगे महिलाओं के अधिकारों पर, ठीक है। महिलाओं के अधिकारों पर खराब रिकॉर्ड के कारण व्यापक आलोचना के बावजूद सऊदी अरब को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। राजदूत, ठीक है, राजदूत अलवा सिली के विरोध में कोई प्रतिद्वंदी उम्मीदवार होने के कारण प्रशंसा करते उनका चयन किया गया, ठीक है। तो राजदूत क्या नाम है, अलवा सिल के विरोध में कोई प्रतिद्वंदी उम्मीदवार नहीं होने के कारण प्रशंसा करते हुए उनका चयन किया गया, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। चलेंगे सूडान और पड़ोसी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन पेरिस में होगा, ठीक है। तो सूडान और पड़ोसी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन कहां पे हो रहा है, तो पेरिस में हो रहा है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में संयुक्त राष्ट्र की फंडिंग अपील के जवाब में सूडान और पड़ोसी देश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। यह सम्मेलन फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ का सकारात्मक प्रयास था, ठीक है। तो सूडान और पड़ोसी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन कहां पे होगा, पेरिस में होगा। अगर पूछा जाएगा इनमें सहयोग किनका किनका रहा है, तो फ्रांस का सहयोग है, जर्मनी का सहयोग है, यूरोपीय संघ का सहयोग है, ठीक है। जिनमें से 58 से अधिक राज्यों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया था, ठीक है। 58 स्टेट थे, 50 यहाँ पे स्टेट का मतलब देश से है, ठीक है। पेरिस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं ने 2 बिलियन यूरो से अधिक देने की घोषणा की, जिसमें यूरोपीय संघ और उसके सदस्यों ने लगभग 900 मिलियन यूरो का दान दिया। सूडान को इस बार 24 मिलियन लोगों, कुल आबादी का आधा को, ठीक है, भोजन, स्वास्थ्य, देखभाल और अन्य आवश्यक आपूर्ति प्रदान करने के लिए कम से कम 2.7 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी, ठीक है। कितनी आवश्यकता है उसको, तो 2.7 बिलियन की उसे आवश्यकता है, ठीक है, ध्यान रखिए। जबकि मतलब 2 बिलियन यूरो देने की मतलब घोषणा कर दी गई है, ठीक है। तो सूडान की स्थिति बहुत अधिक खराब है। सूडान का कुछ दिन पहले आप जानते हैं सूडान 2 सूडान है, ठीक है। एक कौन सी सूडान है, एक आपका हो जाएगा दक्षिणी सूडान है। एक कौन सा सूडान है जिसकी राजधानी दक्षिणी सूडान, एक का खार्तूम होगा, एक की राजधानी, एक का राजधानी जुबा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 2 सूडान है। कुछ दिन पहले एक सूडान में तो गृह युद्ध भी आपका चल रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आपको यही ध्यान में रखना, सूडान और पड़ोसी देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन पेरिस में होगा, जहां पे मदद कौन करे, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय देश एक साथ मतलब सहयोगात्मक कदम के साथ मदद किया जा रहा है। जिसमें से अकेले बात करेंगे तो पेरिस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं ने 2 बिलियन डॉलर देने की मतलब घोषणा की, जिसमें से अकेले अगर बात करेंगे तो यूरोपियन संघ ने 900 मिलियन यूरो का योगदान दिया है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसर के लिए दुनिया की पहली सौंदर्य प्रतियोगिता हुई है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसर के लिए दुनिया की पहली सौंदर्य, ठीक है, प्रतियोगिता की बात करेंगे तो मिस एआई नामक अनूठी प्रतियोगिता ने इस आभासी कृतियों के एक दूसरे की तुलना किया जाएगा, ठीक है। उनकी ऑनलाइन उपस्थिति, सौंदर्य शास्त्र, उनकी रचना के पीछे तकनीकी कौशल के आधार पर उनका क्या क्या मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब सबसे सुंदर एआई कौन है, सबसे मतलब एआई की मदद से मतलब क्या किया जाएगा, तस्वीर क्रिएट किया जाएगा, अब पता चलेगा सबसे सुंदर मतलब एआई कौन है, ठीक है। इस अग्रणी आयोजन के विजेता का $2,000, ठीक है, सॉरी $20,000 की शानदार पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा, जिसे दुनिया की पहली एआई सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में मिस एआई का दर्जा को मजबूत हो जाएगा। मतलब जो मिस एआई बनेगी और उसके जो उनके जो मतलब जो उनके जो बनाने वाले जो रहेंगे, मतलब उनका जो क्या बोलते हैं संचालन करता जो उनको, तो $20,000 मतलब दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंसर्स के लिए दुनिया की पहली सौंदर्य प्रतियोगिता की जाएगी और जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा, तो ध्यान रखें उसको $20,000 मिलेगा, ठीक है। कुवैत में हिंदी रेडियो प्रसारण मतलब प्रारंभ हो गया, ठीक है। कुवैत जानते हैं, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, ठीक है, अरब देश में आता है। कुवैत में सूचना मंत्रालय ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा माध्यम से भारत और कुवैत के बीच में मजबूत संबंधों को बढ़ावा देते हुए कुवैत में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण मजबूत किया है, ठीक है। लगभग 1 मिलियन सदस्यों के साथ भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ी प्रवासी समूह है, ठीक है। मतलब 10 लाख वहां पे लोग जो है रहते हैं, ठीक है, इसीलिए उनके लिए रेडियो प्रसारण किया गया है। ध्यान में रखना है हिंदी रेडियो का प्रसारण किस अरब देश में किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है क्या है, कुवैत। कुवैत में सबसे बड़ी, ठीक है, कुवैत में सबसे बड़ी, ठीक है, प्रवासी समूह की बात करें भारतीय, क्योंकि वहां पे 1 मिलियन सदस्य रहते हैं, ठीक है। इंग्लैंड की ब्राइटन एंड होप सिटी काउंसिल भारतीय सैनिकों को सम्मानित करेगी, ठीक है। इंग्लैंड के ब्राइटन एंड होप सिटी काउंसिल भारतीय सैनिकों को क्या करेगी, सम्मानित करेगी, ठीक है। इंग्लैंड के ब्राइटन और होप सिटी काउंसिल ने इस अक्टूबर में शहर के इंडिया गेट स्मारक पर, ठीक है,
वार्षिक बहुविश्वास कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य अविभाजित भारतीय उपमहाद्वीप में इन योद्धाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मतलब पहचानना। इंडिया गेट क्या है? तो इंडिया गेट में प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है, बहुत से सैनिक जो थे ब्रिटेन के लिए लड़ने के, जो लौट के वापस भी नहीं, उनके याद में ही बनाया गया है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे तो इंग्लैंड में ब्राइटन और होव सिटी काउंसिल ने इस अक्टूबर में शहर के इंडिया गेट स्मारक पर एक वार्षिक बहुविश्वास कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें भारतीय सैनिक को क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाए। कौन से भारतीय सम्मानित, कौन से सैनिक थे? इनका उद्देश्य अविभाजित भारतीय उपमहाद्वीप के, अविभाजित, डेट टाइम इंडिया पाकिस्तान दोनों की बात हो रही है, ठीक है, बांग्लादेश इंक्लूडिंग, इन योद्धाओं के द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पहचानना है। ब्राइटन ने इंडिया गेट थॉमस थॉमस टायरविट द्वारा डिजाइन किया गया और गुजराती वास्तुकला से प्रभावित है। ब्राइटन में जो इंडिया गेट है, सॉरी, ये इंडिया गेट दिल्ली वाला इंडिया गेट नहीं है, ठीक है, ब्राइटन वाला इंडिया गेट है जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, ठीक है। तो ब्राइटन में इंडिया गेट थॉमस टायरविट के द्वारा डिजाइन किया गया, जो गुजराती वास्तुकला से प्रभावित है। तो भारतीय सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदानों के प्रमाण को स्मरण करते हैं, ठीक है। अब भारत में भी इंडिया गेट है, वो भी भारतीय सैनिकों के द्वारा दिए गए बलिदानों को ही मतलब प्रमाण को स्मरण करते हैं, जो कि कौन सा युद्ध में है? तो 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुई थी 1914 से 18 के दौरान, उसमें बहुत सारे सैनिक जो थे मित्र राष्ट्र की सेनाओं से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, उनसे मतलब संबंधित है, ठीक है। और एक आपको इंग्लैंड के कहां पे मिलेगा? तो इंग्लैंड के ब्राइटन में आपको मिलेगा, ठीक है। उस वहां पे जो इंडिया गेट है उसको डिजाइन किसने तैयार किया था? थॉमस टायरविट ने उसका डिजाइन जो था तैयार किया था। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इसका अनावरण 26 अक्टूबर 1921 को पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह ने किया था, ठीक है। तो 1921 में इसका अनावरण किया गया था, पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह ने इसका अनावरण किया था, ठीक है। अब नेपाल में इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेपाल इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। माया को पहचाने नेपाल, ठीक है, क्या नाम है? माया को पहचान नेपाल, ठीक है, मतलब मेरा पहचान नेपाल, दैट मीन्स क्या हुआ? माया को पहचान पहचान नेपाल का नेपाली भाषा में लिखा हुआ, मतलब मेरी पहचान नेपाल, इसका मतलब है, ठीक है। ने नेपाल पर्यटन बोर्ड के सहयोग से अभूतपूर्व प्रथम अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य है, ठीक है, LGBTQ, LGBTI समुदाय के भीतर आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इंद्रधनुष पर्यटन का लाभ उठाते हुए नेपाल को एक प्रमुख LGBT अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना। मतलब नेपाल में LGBT समुदाय के लोग जा सकते हैं, उनको वहां पे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा, किसी प्रकार का भेदभाव उनके साथ नहीं होगा, ठीक है। एल का मतलब लेस्बियन, गे का मतलब, जी का मतलब गे होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ऐसे थोड़ा सा उनका मतलब ऑर्गन्स वगैरह में मूलचूल परिवर्तन होता है, LGBT, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फुल फॉर्म देख लीजिएगा, पूछ सकता है। अभी हाल फिलहाल में LGBT चर्चा भी था अभी हाल फिलहाल में। आईपी सुरक्षा के लेकर, ठीक है, आईपी सुरक्षा के लेकर भारत प्राथमिकता निगरानी सूची में, ठीक है। आईपी सुरक्षा के लिए भारत प्राथमिकता निगरानी सूची में। अमेरिका व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा हाल में ही, ठीक है, जारी 2024 के विशेष 301 रिपोर्ट में भारत को बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन के प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है, ठीक है। यह निर्णय भारत द्वारा आईपी सुरक्षा के मुद्दों से निपटने के संबंध में चल रही चिंताओं के बीच आया है। भारत को अपनी पेटेंट प्रणाली में सुधार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। आवेदकों को लंबी प्रतीक्षा अवधि और अत्यधिक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का भी सामना करना पड़ता है। ध्यान में रखना, आईपी सुरक्षा के लिए भारत प्राथमिकता निगरानी सूची में है। अमेरिकी बाजार प्रतिनिधियों द्वारा हाल ही में जारी 2024 विशेष कौन सा रिपोर्ट है? तो 301 रिपोर्ट में भारत को बौद्धिक संपदा, इसको बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, तो बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन के लिए प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है, ठीक है। यह निर्णय भारत द्वारा आईपी सुरक्षा मुद्दे से निपटने के संबंध में चल रही चिंताओं के बीच मतलब क्या हुआ आया है, ठीक है। ईरान ने रूसी लैसेंट जैसा, ठीक है, कामी के ड्रोन का अनावरण किया, ठीक है। ईरान ने रूसी लैसेंट जैसा ही, ठीक है, कामी के ड्रोन का अनावरण किया, ठीक है। तो ध्यान में, कामी के ड्रोन का अनावरण किसने किया है? तो ईरान ने किया, ठीक है। रूस के पास ऑलरेडी ऐसा ड्रोन है जिसका नाम है लैसेंट, ठीक है। तो लैसेंट से मिलता जुलता कामी के ड्रोन है, ठीक है। ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, जिसको IRGC कहते हैं, ने रूस के लैसेंट ड्रोन जैसा एक नया कामी के ड्रोन विकसित किया है, ठीक है। यह ड्रोन, जिसे अभी तक सार्वजनिक रूप से नामित नहीं किया गया है, यूक्रेन संघर्ष में देखे गए हमलों के समान लक्षित हमलों के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझता है ना। तो ईरान ने रूसी लैसेंट जैसा कौन सा ड्रोन विकसित किया था? ड्रोन का नाम क्या है? तो कामी के ड्रोन है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात है, ताइवान ने चलाई, ठीक है, पेट फ्रेंडली मेट्रो, ठीक है, क्या चलाई है? तो पेट फ्रेंडली, पेट का मतलब क्या? पालतू।
ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइपे, ठीक है, चीनी ताइपे भी कहते हैं। अनोखी पहल शुरू की। ताइपे ने मास रैपिड ट्रांजिट ने लोगों को अपने पालतू जानवर ले जाने की छूट दी है, ठीक है। अब सभी पशु प्रेमी अपने डॉग, कैट और अन्य जीवों के साथ मेट्रो में क्या कर सकते हैं? सफर कर सकते हैं, ठीक है। तो पेट फ्रेंडली मेट्रो किसने चलाई? तो ताइवान ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेपाली सेना शुरू करेगी पर्वतीय सफाई अभियान 2024, ठीक है। तो किस देश की सेना के द्वारा पर्वतीय सफाई अभियान 2024 शुरू किया गया है? तो नेपाली सेना के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। ध्यान रखें, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे लोग तो जा रहे हैं, वहां पे कचरा छोड़कर चले आते हैं, ठीक है। तो नेपाली सेना पर्वतीय सफाई अभियान 2024 के तहत माउंट एवरेस्ट पर पड़े लगभग 10 टन कचरा और 5 शवों को हटाएगी, ठीक है। कितना कचरा है समझ, 10 टन, मतलब मनुष्य माउंट एवरेस्ट को भी मतलब कचरा घर बना दिया, ठीक है। कितना? 10 टन कचरा है, ठीक है। और साथ में वहां पे सबों की संख्या कितनी है? 5 सब है, मतलब ऊपर गए लौट नहीं पाए। इस सफाई अभियान का नेतृत्व मेजर आदित्य कार्की करेंगे। कौन करेंगे? तो मेजर आदित्य कार्की करेंगे। इस अभियान से हिमालय में मानव निर्मित प्रदूषण को नियंत्रित करने में काफी प्रभावी मतलब काफी प्रभावी मदद मिलेगी, ठीक है। तो किस सेना शुरू करेगी पर्वतीय सफाई अभियान? तो नेपाली करेगी। क्या है? माउंट एवरेस्ट की सफाई किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर लगभग 10 टन कचरा है, ठीक है। 10 टन कचरा, साथ में 5 सब भी उसको हटाया जाएगा, ठीक है। इस सफाई अभियान का नेतृत्व कौन करें? मेजर कार्की करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री SAEC कॉरिडोर कनेक्टिविटी के हिस्से के रूप में असम में कई परियोजनाओं की मतलब क्या रखी? आधारशिला रखी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहां पे रखी? तो असम में रखी है मोदी जी ने, ठीक है। अब यहाँ पे जान लेते हैं एस, क्या नाम है इसका? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? SASEC, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या होगा इसका? तो ध्यान रखें, इसका होता साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। फिर से लिख दे रहा हूं, साउथ, ठीक है, एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक, ठीक है, क्या होता है? कॉर्पोरेशन। अब फुल फॉर्म क्या होता है? SASEC, सासेक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इसमें सदस्य कौन कौन से देश इसमें सदस्य आते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, म्यांमार है, नेपाल और श्रीलंका है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कौन कौन देश इसमें सदस्य है? साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में सदस्य कौन कौन है? तो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है। कौन नहीं है? तो पाकिस्तान आपका नहीं है। कौन नहीं है? तो चीन आपका नहीं है, ठीक है। तो SACEC में सदस्य कौन नहीं है? तो पाकिस्तान और चीन नहीं है। पर्पस क्या है इसका? तो क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देना, आर्थिक अवसरों में सुधार लाने तथा जीवन के बेहतर गुणवत्ता का निर्माण करने के लिए परियोजना आधारित साझेदारी। विजन क्या है? तो म्यांमार के माध्यम से दक्षिण एशिया में, म्यांमार के माध्यम से, ठीक है, दक्षिण एशिया में अंतर क्षेत्रीय व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देना। पीपुल्स रिपब्लिक आर्मी चाइना और वैश्विक बाजार तक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इनका क्या है? विजन है, समझ गए। तो यहाँ पे आपको ध्यान में, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। और शासक की सदस्य की बात करेंगे, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार और नेपाल और श्रीलंका है, ठीक है। साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। मोदी जी ने इसके बहुत सारी योजनाओं का लक्ष्य कहाँ पे रखा है? तो असम में रखा है। कहाँ पे रखा है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री ने, ठीक है, शासक कॉरिडोर कनेक्टिविटी के हिस्से के रूप में असम में कई परियोजनाओं की मतलब क्या रखी? तो आधारशिला रखी। सारे प्रश्नों को आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? तो कल के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? इकोनॉमिक्स देखेंगे। कल सभी लोग इकोनॉमिक्स देख कर आइएगा। इकोनॉमिक्स में प्रश्नों की संख्या कितनी है? तो इकोनॉमिक्स में प्रश्नों की संख्या हम देख लेते हैं, 30 30 30। इसे इकोनॉमिक्स ही है क्या? कितना है? 31। हाँ, 31 है, ठीक है। तो ऐसा कीजिएगा, 20 क्वेश्चन पढ़ कर आइएगा, ठीक है, क्योंकि 31 इधर है, 6 इधर है, ठीक है। कितना हो जाएगा? तो 31 6, ठीक है, कितना? 37 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 करके आइएगा, क्या 18 करके आइएगा, 2 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा।